हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। अच्छे होना भी चाहिए। और फ्रेंड्स, आज हम जो कहानी लेके आए हैं आपके सामने, उस कहानी का नाम है सब महल। मेरी कहानी का नाम है सब महल। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक, कमेंट, शेयर। अगर आपको अच्छी लगे कहानी तो ज़रूर शेयर कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, हम AI वगैरह की सहारा नहीं लेते हैं, तो इसलिए मेरी वॉइस ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो बाकी फिर भी फ्रेंड्स आप लोग सुन लेना। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की कहानी सब महल। तो कहानी शुरू होते फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की सीमा से सटे एक वीरान जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। नहीं, हवेली कहना गलत होगा, ये एक सब महल था। गांव वाले इसे निरासपुर की कोठी कहते थे। कोठी नाम भर का था, हकीकत में ये इमारत जिंदा नहीं थी, यह मर चुके थे। मगर अजीब बात ये थी, यहाँ अब भी सांसें की आवाजें आती थी। गांव से कोई वहाँ जाता नहीं था। एक बार जो गया है वो फिर कभी लौट के नहीं आया है। हवा चलती तो लगता किसी ने कान में फूंक मारी है। और रात को उस महल से रोने की आवाज आती थी। दिन में सब शांत होता था, पर रात होते ही सब महल जाग जाता था। पास की झड़िया में खड़े होकर कई लोगों ने देखा था कि दूसरी मंजिल से खिड़की से एक सफेद साया झांकता है। सिर्फ झांकता नहीं, बल्कि वो घूरता भी है। कुछ लोगों ने ये भी कसम खाई थी कि उन्होंने देखा कि कोई औरत सीढ़ियों पर से उल्टा चलती हुई ऊपर जा रहे थे। वो औरत नहीं थी, वो कुछ और ही थी। पहली बार एक आदमी गया था, नाम मालूम नहीं था, बस इतना पता था कि वो दिन में वहाँ गया और अगले दिन उसकी आंखें महल के बाहर पेड़ से लटकती मिली। बाकी शरीर अंदर था, बिल्कुल खून रहित, जैसे किसी ने खून चूस लिया। दूसरे दिन पुलिस भी आई थी, लेकिन 2 कांस्टेबल उसी रात को गायब हो गए। तब से कोई सरकारी कर्मचारी उधर आज तक नहीं गया। ये महल किसी राक्षसी कला से बना था। कई कमरों के में दरवाजे नहीं थे, सिर्फ खिड़कियां ही थी। और कई जगह दीवारों पर इंसानों के चेहरे उभरे हुए लगते थे, जैसे किसी ने दीवार में दबा दिया हो। एक कमरा था जहां घुसते ही सीटी जैसी आवाज आती थी। कहते हैं वो आत्माओं की सांसों की आवाज होती थी, जो अपने मरने की कहानी दोहराती थी। ये बात किसी ने फोन पर रिकॉर्ड की थी। एक लड़की की आवाज थी। वो किसी से कह रही थी, मैं सिर्फ तस्वीरें लेने आ गई थी, मैं सिर्फ तस्वीरें लेने आई थी, लेकिन यहाँ कोई है जो मुझे देख रहा था। अब मैं बाहर नहीं जा सकता। फिर एक तेज चीख और फोन
फ़ोन बंद हो गए। फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की गई महल की सबसे अंदर वाली तहखाना से, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो सिर्फ फ़ोन का लोकेशन मिला, फ़ोन पड़ा था, इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं थे। महलों के नीचे एक तहखाना था, लेकिन वो तहखाना सीधा नीचे नहीं जाता था, वो घूमता था जैसे किसी की आंतों में से उतर गए। उसकी अंदर दीवारों पर लोहे की कीलें थी जिनसे कपड़े, बाल और कभी कभी चमड़ी लटकती थी। दीवारों पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, मैं भी इंसान था, यह कोई नहीं मरता, बस खो जाते हैं। जो सांस लेता है वही सबसे ज़्यादा तड़पता है। घड़ी वहाँ काम नहीं करती थी, जो भी घड़ी ले जाओ 3:13 पर ही रुक जाती थी। कहा जाता है कि इसी समय कोई आखिरी बलि दी गई थी। एक औरत का नाम लिया था जिसका नाम था राजेश्वरी। कहते हैं कि वो पागल नहीं थी, उसे पागल बना दिया गया था क्योंकि उसने सब महल की पहली खिड़की खोली थी। एक रात कुछ शिकारियों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक भी नहीं लौटा। किसी को पता ही नहीं चला कि इतने शिकारी गए कहाँ। कुछ दिन बाद उसमें से एक शिकारी लौट के आया, लेकिन उसकी जबान नहीं थी। उसने हाथों से इशारे में बताया कि महल की सीढ़ी अब हड्डियों की बनी थी। हर पायदान पर किसी की उंगली दबी थी। हर बार जब कोई ऊपर चढ़ता, सीढ़ी कड़कड़ करती जैसे हड्डियों की चटक रही थी। जो भी महल के पास गया उसे बाद में आवाज सुनाई देने लगती थी, पलटो मत, पीछे देख लिया तो वही रुक जाओगे, तेरे अंदर अब तू नहीं है, मुझे भी आजाद कर, मैं भी इंसान हूँ। कहते हैं अब उस महल में मिट्टी से जहर बन चुके थे। जो वहां से एक पत्थर उठा के भी 13 दिन के अंदर या तो पत्थर ले गए, वो 13 दिन के अंदर या तो पागल हो जाते थे या फिर गुमनाम मौत मर जाते थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग खींचे चले जाते थे, जैसे किसी ने पुकारा। महल के एक हिस्से में एक बंद कमरा था जिसका दरवाजा कभी नहीं खुलता था। लेकिन एक रात पास के गांव के एक औरत ने सपना देखा कि वो कमरे के अंदर खड़ी है। कमरा खाली नहीं था, फर्श खून से भरा था, दीवारों से इंसानों की आंखें झांक रही थी और बीचों बीच एक लोहे का पलंग था जिस पर किसी को बांध के रखा गया था। औरत जगते ही पागल हो गई। उसने दीवार पर अपने नाखूनों से लिखा, मैंने सब देखा, मैंने सब देखा, मैं अभी भी वही हूँ। एक साधारण ग्रामीण जिन्हें जाने वाले सावों की संख्या का हिसाब रखने लगा। हर साल 13 लोग गायब होते थे, लेकिन अगले साल 14 आत्माएं की आवाज सुनाई देती। क्या महल एक से ज्यादा हिस्से में बांट गया था, या एक इंसान के साथ कुछ और भी फंसा था? शायद वो साया। एक बार जब किसी की आत्मा वहां से बच जाए तो वो फिर सिर्फ आत्मा ही नहीं रह जाते, वो बन जाते महल का हिस्सा। महल के पास एक लड़की घूमती दिखाई देती है, नीले कपड़े में उलझे बाल, चेहरा धुंधला। वो हर आने वाले
वो कहते हैं क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? अगर कोई हाँ कहे तो उसकी कार कभी गांव में नहीं लौटती है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, जब उस लड़की को गांव में आखिरी बार देखा गया तब वो 1953 थी। मरने के बाद भी वो सोचती है कि वो जिंदा है। महल के पीछे एक सकरी सी सुरंग थी। कहते हैं ये सुरंग खुद नहीं खुदाई गई थी, बल्कि किसी आत्मा ने रात भर खोद खोद के बनाई थी। हर कदम पर दीवारों में सिमट जाती थी। हर सुरंग के बीचों बीच एक जगह थी जहां सांस लेना बंद हो जाते थे। एक युवक ने वह रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग में सिर्फ ये सुनाई देता था, वो मेरी चमड़ी पहनता है। और अब उसकी भूख और बढ़ गई है। महल में एक नया रहस्य था। कुछ आत्माएं उल्टी चलती थी, न सिर्फ पैर उल्टे, उनका मुंह भी पीछे की ओर था। जब वो बोलते थे तो आवाज आगे नहीं पीछे जाती थी। कई लोगों ने पीछे से आवाज सुनी, मगर जैसे ही पीछे मुड़े तो वह आत्मा एकदम सामने था। कहा जाता है जो भी इस महल की पुरानी दास्तान सुनता है उसकी आत्मा अनजाने में सूची में जुड़ जाती है। इस सूची में वो नाम होते हैं जो अगले वली बनने वाले होते हैं। इनका चेहरा धीरे धीरे सपनों में दिखने लगता है। पहले परछाई, फिर आंखें, फिर एक महल और फिर एक आवाज, अब तेरी बारी। महल अब एक नए गंध आती थी। जले हुए बालों की और सड़े हुए मांस की। शोध करने वालों ने दावा किया था कि वहां रोज कोई ना कोई भोजन चढ़ता है। खुद नहीं, बल्कि महल खुद खींचता है। एक दिन एक गायब हुई महिलाओं को हड्डी मिली। उन पर दांतों के निशान थे, लेकिन कोई इंसानी दांत नहीं थे। महल की एक दीवार को जब छुआ गया तब उसमें धड़कन सुनाई दी, जैसे अंदर कोई दिल धड़क रहा हो। एक पागल बुजुर्ग बोला, महल अब इमारत नहीं रहा, यह एक जिंदा जीव है और अब ये भूखा है। एक खिड़की से जिससे झांकने पर पूरी दुनिया दिखती है। एक लड़के ने देखा वहां महल में वो खुद लटकता हुआ था। जब वो पीछे मुड़ा तो वो खिड़की अब दरवाजा बन चुकी थी। अब सब महल का रहस्य नहीं बचा। वो खुद को दिखा रहा था कि वो आमंत्रण भेज रहा है, सपनों में, परछाई में, यादों में। कहा जाता है जिसने इसे जान लिया वो इससे बाहर नहीं आ सका। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज की सांप महल की कहानी। तो ये कहानी आप लोगों को कैसे लगा बताना कमेंट करके। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर हो तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री राम।